Hello students, welcome to our online session of Srimati A.B. Chaju English Medium School. Today we start the lecture of the 5th standard of the subject EVS 1. Already we see the 2 lessons. Now we start the 3rd lesson, that is the earth and its living world. On the surface of the earth we find land in some places and water in the others. कुछ जगह पे land होती है, कुछ जगह पे क्या water present है. The earth is surrounded by the atmosphere. Earth क्या है? Surrounded by the atmosphere. There are living things on land. Land पे living things है. In water also, water में भी है. And in the air, air also. तीनों वहाँ पे land पे, water में और air में, वहाँ पे क्या है? Living things है. क्या है? Living things. The sun is the cause of all the natural processes. जो भी सारी natural process है उसके लिए cause क्या है? sun. Sun is the cause of many natural processes on the earth. जैसे आप कह सकते हो because of the sun there is life on the earth. वहाँ पे sun की वजह से ही क्या है? earth पे life है. एयर, वाटर, लैंड constitute the main component of the earth. ये earth के क्या मेन कंपोनेंट कौन से? एयर, वाटर एंड लैंड. और नेमली उसे क्या नेमिंग दिया गया? जैसे एयर को एटमॉस्फेयर, वाटर को हाइड्रोस्फीयर एंड लैंड को लिथोस्फीयर. लैंड को क्या कहा जाता है? लिथोस्फीयर. एंड द बायोस्फीयर स्प्रेड्स इन ऑल द अदर 3 स्फीयर. और बायोस्फीयर मतलब ये तीनों जो स्फीयर्स है उनको मिला के जो फॉर्म होता है वो क्या होता है? बायोस्फीयर. क्या फॉर्म होता है? बायोस्फीयर. नेक्स्ट दैट इज द अर्थ क्रस्ट. द अर्थ क्रस्ट इज हार्ड. जो अर्थ का क्रस्ट है वो क्या है? हार्ड है. एंड इट इज़ मेनली मेड ऑफ रॉक. और किससे बना है? रॉक से बना है. जब आप देखोगे कि हम डगिंग जब करते हैं तो वहाँ पे हमें क्या मिलता है? हार्ड पार्ट मिलता है. मतलब वहाँ पे पूरी तरह से हमें क्या मिलते हैं? रॉक्स मिलते हैं. क्या मिलते हैं? रॉक मिलते हैं. दैट इज अर्थ क्रस्ट इज हार्ड. When we travel in hilly region, we see layers of soil and rock along the road cuts. We see grassy expanse of land in some places and only sand in others. The land is covered with crops in some places and with forests in other. जब भी हम ट्रैवलिंग के लिए कहाँ पे जाते हैं तब हमें कोई हिली रीजन नहीं तो कुछ जगह पे सॉइल दिखती है, कुछ जगह पे रॉक्स दिखते हैं, कुछ जगह पे जाओ तो वहाँ पे कुछ जगह पे ग्रासी रीजन दिखता है, कुछ जगह के ओनली सैंड, वहाँ पे सिर्फ सैंड दिखती है. कहीं हम घूमने जाए तो कुछ जगह पे पूरी तरह से क्रॉप्स दिखते हैं और कुछ जगह पे सिर्फ क्या होते हैं? फॉरेस्ट पार्ट होते हैं. मतलब ये अलग अलग वहाँ पे लैंड वहाँ पे होती है. Sometimes we get to see the deeper layer of soil into which tree roots are spread. जब कभी भी आप कोई डीपर लेयर देखोगे ऑफ सॉइल into which tree roots are spread, जहाँ पे हमें ट्री रूट्स क्या करते हैं? स्प्रेड होने ऐसे दिखते. कोई भी जगह पे देखो. At others we see rocks split apart by the tree roots. और ऐसे समय पे क्या होते हैं कि जो रॉक्स होते हैं उन्हें स्प्लिट मतलब 2 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होते हैं बिकॉज ऑफ दी ट्री रूट्स. ट्री रूट्स की वजह से वो 2 पार्ट्स में हमें क्या करते हैं? डिवाइड. इसका मतलब ये क्या है कि हम अलग अलग प्लेस पे जाए तो वहाँ पे अलग अलग वहाँ के क्या होते हैं? अलग अलग लैंड होती है वहाँ पे. देयर आर जेंटल माउंटेन स्लोप्स always are sheer cliffs of rock. All these land feature are a part of the Earth's lithosphere. ये सारे के लिथोस्फीयर्स के पार्ट. मतलब कहीं पे भी आप घूमने जाओ तो कहीं पे माउंटेन्स दिखते हैं, कहीं पे सिर्फ हिल्स पार्ट दिखता है, कहीं पे आपको प्लेन दिखता है, कहीं पे फॉरेस्ट है, कहीं पे क्रॉप्स है. ये अलग अलग जो पार्ट है, पार्ट ऑफ द अर्थ जो लैंड पे है उसे कहा जाता है लिथोस्फीयर. मच ऑफ द अर्थ सरफेस इज ऑक्यूपाइड बाय वाटर. जो अर्थ का ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट है वो किससे ऑक्यूपाइड है? बाय द वाटर. द लिथोस्फीयर एक्सटेंड अंडर दिस वाटर. लिथोस्फीयर में ये भी क्या आता है? वाटर कि जो क्या है सिर्फ अर्थ सरफेस पे क्या है? अर्थ सरफेस पे जो वाटर कंटेंट है, जो वाटर कंटेंट है उसे क्या कहा जाता है? दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द लिथोस्फीयर. लिथोस्फीयर में वो भी इंक्लूडेड है. अवर अबाउट थर्ड ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ कंसिस्ट ऑफ द लैंड. जितना मतलब हम अर्थ का जितने पार्ट्स करें तो उसमें थर्ड ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ कंसिस्ट ऑफ द लैंड. वो लैंड क्या है? लैंड फॉर्म में. अ वास्ट कंटिन्यूस स्ट्रेच ऑफ लैंड इज कॉल्ड कॉन्टिनेंट. जो वास्ट कंटिन्यूस स्ट्रेच ऑफ लैंड है उसे क्या कहा जाता है? कॉन्टिनेंट. मतलब जितने भी हमारे लैंड है उसे कहा जाता है वहाँ पे कॉन्टिनेंट. देयर आर हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स? यस, वहाँ पे कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? 7 कॉन्टिनेंट्स. कितने? 7. कौन कौन से? दे आर एशिया, यूरोप, अफ्रीका,
नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया। ये कितने 7 कॉन्टिनेंट्स से, उसमें से कौन से? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, और सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, मतलब जिसका एरिया ज़्यादा है वो क्या है? एशिया। और सेकेंड स्मॉलेस्ट क्या है वहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया के जो एरिया में सबसे छोटा है। वी सी इन पिक्चर्स देखो, द लैंड इज नॉट इवन इन ऑल प्लेसेस। सब प्लेसेस पे लैंड एक जैसी होती क्या? नहीं। द अनइवननेस गिव्स डिफरेंट शेप टू द लैंड इन डिफरेंट प्लेसेस, दे आर कॉल्ड द लैंडफॉर्म। उसे लैंडफॉर्म कहा जाता है, मतलब कहीं पे प्लेन से, कहीं पे माउंटेन से, कहीं पे सिर्फ हिल से, ये जो अलग अलग वहाँ पे शेप्स ऑफ द लैंड है उसे कहा जाता है वहाँ पे लैंडफॉर्म। In the picture alongside you can see some landforms like the plain, hill, mountain। ये अलग अलग लैंडफॉर्म देख सकते हो। अब कहीं भी घूमने जाओ तो कुछ जगह पे क्या होते हैं, मतलब माउंटेन्स होते हैं, कोई हिली रीजन होता है नॉर्मल सा, कुछ जगह पे प्लेन सरफेस दिखता है। ये सब क्या है? लैंडफॉर्म्स। देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रही है? अर्थ दिख रही है। यहाँ पे अर्थ दिख रही है, जो ब्लू कलर है दैट मीन्स द वाटर। 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। अर्थ का जितना 2/3 सरफेस है वो पूरे तरह से क्या है? दैट इज कवर्ड विद वाटर। दैट मीन्स 70%, 100 में से 70% क्या है? पूरी तरह से वाटर। मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज इन द ओशन। ज़्यादा से ज़्यादा वाटर कहाँ पे? ओशन में। एंड दैट ओशन वाटर इज सॉल्टी। और जो ओशन वाटर है बहुत ही क्या है? सॉल्टी। इसीलिए हम उसे यूज कर सकते हैं क्या? नहीं। बट जो वाटर साइकिल होता है, जो रेनफॉल के लिए वो क्या होता है? यूजफुल होता है। देर आर 5 ओशंस नेमली, और ये कितने ओशन से? 5। द अटलांटिक ओशन, द पैसिफिक ओशन, द आर्टिक ओशन एंड द साउथर्न ओशन एंड द इंडियन ओशन। जो पार्ट है, वाटर पार्ट है, कंटेन है, उसे क्या किया? 5 ओशंस क्या किए? डिवाइडेड किए। The land along the margins of an ocean is called the coastal region. Water bodies of different shapes and sizes are formed along the coast. For example, sea, bay, strait, gulf, creek, etc. These water bodies are part of the ocean. जैसे हमने लैंडफॉर्म्स देखे, सेम तरीके से क्या होते हैं वहाँ पे वाटर बॉडीज़ के भी अलग अलग फॉर्म होते हैं।